तो आज है अहोई अष्टमी और जो मेरा बेटा है वो आज मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ये क्या है जोसू? ऐसे फैलाते हैं पूरे गैस के ऊपर, देखना ऑयल ऑयल कर दे। देख दिखाऊं ये क्या है? पहले का है। अच्छा पहले का है पता है ये वो। तो मेरा बेटा क्या बना रहा बता दो तो क्या बना रहे हैं? गुस्से गुस्से में बनाता है कोई। अरे क्या बना रहे हैं? आलू के पराठे। बाबू भैया आज आलू के पाथे बना रहे। देखो देखो भैया आलू के पाथे बना रहे। देखो खाई खाई कर लो। नहीं देखो कितनी सुंदर सुंदर वाले। देखो मेरा बेटा आलू के पराठे कैसे बना रहा है। ये देखो मेरा बेटा आलू के पराठे। मैं कह रही थी मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन वो माना ही नहीं, कह रहा कि मम्मी मैं बनाता हूँ आज आलू के पराठे। कभी कभार मुझे भी ट्राई मारना चाहिए। तो ये मसाला उसने खुद तैयार करा। क्या क्या डाला जोसू इसमें? इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में अनियन और साथ में कसूरी मेथी। वो तो दिख भी नहीं रहा कसूरी मेथी। और ये तवा गरम नहीं हुआ पहले ही पराठा डाल दिया। ऐसे कौन सा पराठा बनाता है बताना? कौन बनाता है ऐसे पराठा? ये ऐसे कुक बनेंगे। और जो किचन देख रहे हो, किचन की क्या हालत करी है मेरे बेटे ने, ये देख रहे होंगे पूरा का पूरा फ्लैट। ये किसने करा? ये किसने करा? और ये मैंने आलू छीले थे तो ये यहीं रखा है। और ये साथ में मसाले डाले, ऑयल डाला, सारा सामान फैला पड़ा है। बस वो है कि कर रहा है चाहे कुछ ही मर्जी हो। मेरा बेटा पराठे बना रहा है। ये कैसे बना रहा है? गैस गर्म हो गया था ऐसे डाल दिया है। अभी रुको, अभी तो हुए भी नहीं, ऐसे क्यों पलट रहा एकदम से ही है? आलू देखो, ये पराठा जो जल गया इसका क्या होगा? ओए शिट, मेरे बेटे ने आलू का पराठा कितना सुंदर बनाया। पूरा आलू ठोक ठोक के भरा है इसके अंदर। ये देखूं, बाप रे आलू कितना सा, इतना भर रहा आलू की पूरा ही निकलने को रवान। जो छोड़ मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊं? अरे अभी तो कह रहा था मैं खुद खुद ही तो जबरदस्ती कर रहा है। मैंने तो कहा था मैं बनाती हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ ना मैं बना रहा हूँ। ये इसके चक्कर में तेरा ये तो जल गया, क्या फायदा? ये बनाता रहेगा, एक तो जल गया। बड़ा सुंदर सुंदर पराठा बनाया मेरे बेटे ने। वैसे सुंदर है, मेरा खाने का मन हो रहा पर मेरा फास्ट है। अभी इसके अंदर पहले एक प्लेट रखो वरना पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। प्लेट रखना पहले। अरे क्या कर रहा? प्लेट रख ले पहले। कहाँ के रखूं प्लेट? उसके अंदर प्लेट रख, डब्बे के अंदर। हाँ अब रख इस पराठे को। तो ये मेरे बेटे का फर्स्ट पराठा दिखा। ये मेरे बेटे के हाथों का फर्स्ट पराठा बहुत अच्छा बना। चलो कम से कम ये है कि अगर कभी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो भूखा तो नहीं रहेगा, मेरा बेटा बना ही लेगा आलू के पराठे ना बेटू। और गैस कर दिया फुल। इसको गैस को कम करना होता है बीच में। लो देखो भैया ने आपके लिए पराठा बनाया। ये देखिए तो मेरे बेटे ने कितना ज़्यादा अच्छा पराठा बनाया है। पूरे पराठे के अंदर बहुत सारा आलू भरा है जो साफ दिख भी रहा है। ये देखिए, ये कोई कहेगा ही मेरे बेटे ने बनाए, तो मेरे बेटे की कमाल है। और बहुत अच्छे बनाए हैं। और मेरा बेटा खाएगा छोटा वाला। ये देखिए ये खा रहा है मेरा बेटा पराठा। कैसा है बेटू पराठा? और साथ में देख रहा है ये कार्टून। कार्टून देख रहा है मेरा बेटा। पानी नहीं। यहाँ मेरे बेटे ने खुद बनाए अपने लिए पराठे। और ये गोभी के फूल से अपना फेस को छुपा दिया, कवर कर लिया। अब ऐसे भी यहाँ अंधेरा अंधेरा आ रहा है क्योंकि वो उधर पर्दा खुला है ना सामने में। जैसे मैं बनाती हूँ इतने अच्छे तो नहीं बने होंगे ना? मुझसे कई ज्यादा अच्छे। बहुत अच्छे, मुझसे अच्छे बने हैं। तो रोज खुद बनाएगा खाना। देख ले फिर पछताएगा। अरे बेइज्जती कर दी मम्मी की, बोला मुझसे भी अच्छे बने हैं। डोरेमोन देख ले दोनों के दोनों। ये मेरे बेटे तो खाते खाते लेट गया। ये मेरे बेटे के पराठे। ये आलू कूट कूट के बनाया दक्ष ने, दोस्त ने। इसमें दुनिया भर का आलू बनाया। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपने घरों में सेफ फ्री रह रहे होंगे। तो आज है 8 नवंबर और आज है अहोई अष्टमी। आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी वीडियो शुरू कर रही हूँ आफ्टरनून से। और अभी टाइम रखा है 3:30 का आफ्टरनून का। तो फिलहाल मैं करती हूँ पूजा, मतलब मैं पढ़ती हूँ कहानी।
और तो चलिए आप लोग भी, और आप लोगों में से जिस किसी का भी आज अहोई अष्टमी का व्रत है या जिसका नहीं भी है, तो आप सभी लोगों को फिर से मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं पूजा। पूजा जैसे कि मैंने अभी बताई थी आप लोग को, फिर मैं दोबारा से रिपीट करने लग गई। तो कहानी पढ़ती हूँ मैं, और तैयार हो चुकी हूँ, देख रहे होंगे आप लोग में। तो फिलहाल चलिए आप लोग मेरे मंदिर में हम लोग करते हैं पूजा। हाल पूजा मेरी हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो मैं इसे मिस्टेक नहीं कहूँगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, 1.5 से 2 महीने पहले हम लोग साउथ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो उसी कारण से जो आप लोगों को पता होगा, जो माला होती है अहोई अष्टमी की, एक माला होती है, तो उसे या इस मतलब करवे के ऊपर पहना देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से वो अपने गले में डाल के कहानी पढ़ते हैं। तो वो जो माला थी मेरी सामान में ही पता नहीं यहीं कहाँ पड़ी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा पूरा सामान फैलाया, ढूंढा, लेकिन मिली नहीं। तो उस कारण से मुझे बिना माला के पूजा करनी पड़ी। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये पैसे रखे हैं, तो ये उसी माला के जो मन के लगते हैं, माला के ऊपर 2 मन के लगते हैं, तो उसी के नाम के ये मैंने पैसे रख दिए हैं। फिलहाल देखूंगी, अगर कहीं मिल गई तो उसमें 2 मैं मन के लगा दूंगी। तो बस यही एक मिस्टेक हुई, जिस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुख हुआ, क्योंकि होता है ना कि कहानी पढ़ते हुए उस माला के बिना कहानी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन क्या करें, कभी कभार हो जाता है। तो फिलहाल आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। और ये देख रहे होंगे, ये मेरा मंदिर, पूजा मेरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताई दी है पहले। तो फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और करते हैं रात के खाने की तैयारी। यहाँ पर क्या हो गया था नोजी में? इस नोजी के अंदर क्या डाल दिया था आपने, बताओ जल्दी से। क्या हो गया था? दुख हो गया था? क्या हो गया था? तो गाइस, ये इतना बड़ा बदमाश बच्चा है। अभी इसने क्या करा, मैं कहानी पढ़ रही थी और कहानी पढ़ते हुए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ये बार बार कह रहा था कि मम्मा नोजी नोजी, मतलब समझा रहा था, लेकिन जैसे कि साफ नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल साफ बोलता नहीं है, तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। तो ये बार बार यूँ कर रहा था कि मम्मा मम्मा कर रहा था। तो मैं इसको डांट रही थी कि दूर हटो, क्या हो गया, मेरे को पूजा कर रहे दो करके मैं बीच में इसको डांट रही थी।
लेकिन जैसे ही इसने हाथ पकड़ के मेरे नोज यहाँ लगाया तो यहाँ ऊंचा ऊंचा सा लगा। तो मैं मतलब इतना घबरा गई। जैसे इसका मैंने यूं करके ये ऐसे किया तो इसने जो ये वाली नोज होती है इसके अंदर क्या डाला था पता है? ये मोती। ये देखिए इतना बदमाश बच्चा है। ये मोती इसने अपने नोज के अंदर बिल्कुल यहाँ तक गया था और मुझे ही पता है मैं कितना घबरा गई थी और कितनी मुश्किल से मैंने इसका निकाला हुआ है। तो मैंने यहाँ से दबाया और उसके बाद इसको सी बाहर को करो, मतलब जैसे इसने नोज को बाहर को ऐसे बिल्कुल जैसे हम नोज निकाल देते हैं ऐसे किया इसने। उसके बाद से ये बहुत मुश्किल से मैंने हाथ डाला तब भी नहीं निकला, लेकिन जैसे इसने यहाँ से मैंने पकड़ा उसके बाद सीन करा तो ये मोती बाहर निकला। तो देखिए आपके घर में भी ऐसे ही बदमाश बच्चे होते होंगे। ये अभी इसने मेरे को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। और जैसे कि मैं रख रही हूँ अपने बच्चों के नाम का फास्ट उनकी लंबी उम्र के लिए, लेकिन अभी इसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, बिल्कुल मैं घबरा गई। और देख रही हूँ इसका फेस कितना उतर गया है, इतना हंसना खेलने वाला। तो ये खुद भी घबरा गया था। बेटू कहाँ डाल दिया था आपने इसको? कहाँ डाला था? नोजी में डाला था। अभी देखो कितना सीधा शरीफ सा बिल्कुल शांत बन के बैठ गया, वरना इतना एक नंबर का बदमाश बैड बॉय है। ये देखेंगे ये बैड बॉय, ये देखो बैड बॉय, ये देखो अभी भी ना नोजी में कुछ फंस रहा आपके। है क्या बेटू? नोजी बेटू नोजी दिखाओ, ऐसे दिखाओ, बस खाली दिखाओ। ये देखो ये इतना बदतमीज है। अभी इसने नोजी में पता नहीं क्या फंसाया हुआ है और मुझे इतना डर लग रहा। फिलहाल मैं एक बार नीचे एक हमारे पड़ोस में कोई उनको बुला के लाती हूँ। मुझे खुद को घबराहट हो रही, इतना बदतमीज है ना ये। मेरा दिमाग खा दिया मेरे बेटे ने, बस पूछो ही मत। और वो मैं ही जानती हूँ मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी उसको देख करके। तो आपने देखा था एक मोती मैंने निकाल लिया था जो मैंने आप लोग को दिखाया था गाइस। इस वाली नोजी में उसने 2 मोती डाला रहा, मुझे सिर्फ एक मोती का पता था जो मैंने निकाल दिया था बहुत मुश्किल से। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी देर में फिर देखा मैंने तो उसका एक और मोती, तो आपने भी वीडियो में देखा होगा जब मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इसने इस नोज में एक मोती डाल लिया था तो ग्रीन कलर का एक और दूसरा दिखा। तो अब इतनी टेंशन हो गई मेरे को, क्योंकि जब मैं उसको कह रही हूँ कि बाहर निकालो उसको तो वो अंदर को सांस ले रहा है, यूँ कर रहा है तो वो अंदर को चला जा रहा है। तो इतनी घबराहट हुई मेरे को। मैं नीचे गई हमारी मकान मालिक के पास। तो अब क्या करूं, क्योंकि वही है 4 साल हो गए स्कूटी चलाना मैंने छोड़ दिया। अब डर के मारे एकदम से बच्चे को देख के तो कोई भी घबरा जाता है, किसी भी मतलब हवा टाइट हो जाती है। तो मैं नीचे गई हमारी मकान मालकिन के पास और उनको बुला के लेके आई। तो आप थोड़ी देर पहले देखते यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा हुआ। बहुत सारे बच्चे आ गए और वो आ गई खुद। तो मैंने उनको कहा कि ये देखो ये बच्चे ने ऐसे ऐसे नोजी में 2 फंसाई थी, एक तो मैंने निकाल ली और एक और है। तो उन्होंने यहाँ से पकड़ा ऐसे कस के और उसके बाद उसको बाहर करने को कहा, मतलब यहाँ से यूँ करके तो बाहर करने को कहा। उसने जैसे सी करा तो मोती नीचे गिर गया। तो 2 मोती मतलब उसके नाक के अंदर ग्रीन कलर के जो मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो वही है, क्योंकि एक तो मेरा बेटा बोलता नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं बोलता है, तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहा है। तो वो तो शुक्र है मैंने जब उसने बार बार यूं करा तो मेरे मतलब थोड़ा पता लग गया कि वो कुछ दिक्कत हो रही इसकी नोजी में, या फिर जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मेरे जुकाम हो रखा है तो नोजी ज़्यादा ही बंद हो रखी। तो चेक करा तो मेरे को तो मुझे सिर्फ एक मोती दिखा। वो एक मोती निकालने के बाद दोबारा से एक मोती और। तो आप लगाओ आप कितनी बड़ी टेंशन हुई मुझे, क्योंकि जैसे कि आज हुई अष्टमी और पूजा करने के बाद एकदम से परेशान हो गई और अंधेरा हो चुका है। फिलहाल मैंने खाना नहीं बनाया तो मैं फिलहाल खाना बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चे की तरफ इस चीज़ के लिए ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता लगता है, छोटे छोटे बच्चों का ना, तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान दें। तो फिलहाल चलो मैं चलती हूँ किचन में। तो वही है, बहुत ज़्यादा टेंशन से मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो फिलहाल किचन में चलते हैं। और छोले मैंने बॉईल कर दिए हैं, तो वही ये देखिए ये छोले हैं बॉईल करे हैं। फिलहाल इसको मैं तड़का लगाती हूँ और उसके बाद खीर बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ पूरी। तो फिर चलिए गाइस करते हैं किचन में खाना बनाने की तैयारी रात का। बता रहे नहीं? अच्छा भैया क्या पूछ रहे बता। देखो भैया क्या पूछ रहे, नाक में कैसे गए थे आपके मोती? मोती कहाँ चला गया था आपका, बताओ। कहाँ गई थी बॉल बताओ, यहाँ पर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बेटू? कहाँ गई थी मेरे बेटू के? और कैसे निकाला आपने? और मेरा बच्चा नोजी में चले गई थी आपके। और कैसे निकाला आंटी ने, कैसे निकाला? पापा आके निकाला ना, आंटी ने आके निकाला। पता 2 मोती, एक भी नहीं, दोनों यहीं घुसाई इसने एक ही नाक के अंदर।
एक मैंने निकाली, उसके बाद मेरे को भी घबराहट हो गई, क्योंकि जैसे एक मोती निकाल के ना मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी ना इसकी कि इसके नाक के अंदर चला, फिर दूसरा मोती दिख रहा है उसके अंदर। उसके बाद तो मेरे हाथ पैर क्या पसीने छूटने लगे। फिर मैं गई बाहर जहाँ तुम खेल रहे थे ना नीचे सारे बच्चे, फिर मैंने बोला कि भैया जिया थी ना, उनके भी पसीना आ रहा मेरे को आ रहा, मेरे को पता ही नहीं चलता मेरे पसीना आ रहा, गर्मियों में चलते जाते तो पता। तो हाँ, उसको पसीना आ गया था, मैं घबरा भी गया था कि मम्मा मम्मा क्या हुआ इसको, चलो डॉक्टर के पास, इतना लेट क्यों कर रही है आप कह के। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाइए कि मम्मी को तो बुला लूँ। फिर मैं ऊपर गई, उनको बुला के लाई, तो उसने एक नाक में उंगली रख के ना, बेटे बाहर को सी कर कहा, ऐसे सी करा एकदम से नीचे दूसरा मोती गिरा, और एक उससे पहले मैंने हाथ में पकड़ के बैठी थी ना, बदतमीज नहीं। तो फिलहाल ये बन चुके हैं हम लोगों का खाना, और ये बनाया मैंने खीर, ये बनाया पूरी, और साथ में मैंने ये बनाया छोले, ये हैं हमारे छोले। तो फिलहाल छोले इसका हम लोग भोग नहीं लगाते हैं मंदिर में, सिर्फ खीर और पूरी, बस मीठा और पूरी चढ़ता है। तो फिलहाल मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैं तारों की पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं तोड़ूँगी व्रत, मतलब उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो मना कर रहा है, बोल रहा है मम्मी दिन में पराठे खाए थे आलू के, उससे बहुत हैवी हो गया तो मैं तो खाऊंगा नहीं, तो वो उसने सिर्फ छोले ले लिए हैं। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ पूजा। तो हम सबसे पहले मंदिर में चलते हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे तारों की पूजा। तो ये हमारा मंदिर है, तो फिलहाल पूजा करते हैं हम लोग। ये मेरा बेटा आ गया बदमाश, अभी इतनी शैतानी, बड़ी शैतानी करके अभी मंदिर में आ गया ये। पूजा हो गई है, और ये बना रही हूँ मैं पूरियाँ। तेल गर्म हो गया काफी ज़्यादा।
तो फिर चलिए गाइस, आप लोग भी खाइए मेरे साथ गर्मा गर्म पूरियाँ, छोले और खीर। तुझे क्या लगा आज बता? एक वक्त पे हैं। हाँ देख, तो चेहरा देखना कितना भोला सा बना के सोया। देख तो क्या हुआ? और नहीं, एक बात कहो, तू जब नीचे खेला था ठीक ठाक था, जैसे ऊपर आया तो पूरा पसीना हो रखा था, पूरा फेस ऐसा हो रखा था जैसे नहाया हो। हैं? टेंशन हो गई थी इसकी, वैसे इसको देखे दुखी होता है। इसे प्यार भी करता है ऐसे ही। परेशान हुआ, प्यार करता है इसको। प्यार नहीं करता तो मैं नीचे खेलते रहता। सोया बड़ी मुख सोने दे। हम लोगों का डिनर हो चुका है और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर मतलब अपने बेटे के साथ देख रहे होंगे, जो ये मेरा बेटा है कैसे लेटा है बिल्कुल भोला सा फेस बना के। तो इसको सुलाने के लिए आई थी और अभी टाइम हो गया है, रात का 9:30 का टाइम हो गया है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले ये चेंज कर लूँगी साड़ी, और साथ में जो ये जेवर है इनको भी निकाल दूँगी, और साथ ही जो मेरा मेकअप है इसे साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन का सारा जो मेरा काम है फैला पड़ा हुआ है। सारे बर्तन वॉश करने हैं, पूरा किचन क्लीन करना है। और मैंने सोचा उससे पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ, क्योंकि मेरा मन है आज आप लोगों के साथ बात करने का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज जो मेरा बेटा है उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आते आते बची है मतलब, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अगर आप ये भी मेरे मतलब जैसा मेरा बेटा है, मतलब बिल्कुल सही से बोल नहीं पाते, अभी छोटा है, अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है तो आप लोग ध्यान से सुने समझें कि बच्चा कहना क्या चाहता है। क्योंकि जिस टाइम पर मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पर मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं पूजा कर रही थी, लेकिन वो कोशिश कर रहा था बताने की कि मम्मी मेरे मतलब नोजी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसकी नोजी के अंदर वो जो मोती था वो फंसा हुआ था। लेकिन मैं उसको बार बार डांट रही थी कि मेरे को पूजा करने दो, डिस्टर्ब मत करो। और मैं समझ नहीं रही थी उसकी बात, क्योंकि वो साफ बोलता नहीं है। पर लेकिन वो ज़्यादा ही जब परेशान करने लग गया, मैंने एकदम से जल्दी से पूजा करने के बाद मतलब बहुत पहले तो उसको मैंने डांटा बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो दिक्कत है उसको, शायद जैसे कि ठंड है आजकल, सर्दी है, तो मैंने सोचा शायद उसको मतलब नोजी की उससे प्रॉब्लम हो रही है और नोजी बंद हो रही है। तो मैंने सोचा मतलब कुछ अंदर है तो नहीं देखूं, मतलब वो नोजी साफ करने के लिए मैं देख रही थी, तो एकदम से मैंने मतलब मोती देखा उसकी नोजी के अंदर। तो मुझे उस टाइम पर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, जिसकी मैंने वीडियो शूट भी नहीं करी। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने मोती निकाला था उस टाइम पर मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करी निकालते हुए, पर निकालने के बाद मैंने शूट करी जो आप लोग को दिखाने के लिए कि आज मेरे बेटे के साथ कितना बड़ा मतलब खतरा मोल लिया मतलब मेरे बेटे ने। तो वो मैंने बाद में आप लोग को दिखाया, क्योंकि जिस टाइम पर उसके नोजी में गया था वो मोती, उस टाइम पर मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं वीडियो शूट करूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत घबरा गई थी, बहुत टेंशन मतलब हो गया था दिमाग में कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने एकदम से मतलब उसको ऐसे देखा नोजी में, मतलब पहले तो मैंने ऐसे देखा कि कुछ है नोजी में, इसको शायद नोजी में दिक्कत हो रही है, जैसे नोजी में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने ऐसे देखा ऊपर करके, तो मेरे को ग्रीन कलर का मोती दिखा। तो मैंने क्या किया, उसकी जो नोजी है यहाँ से मतलब यहाँ से पकड़ लिया, और उस टाइम पर मोती थोड़ा नीचे ही था तो यहाँ से पकड़ लिया, और उसके बाद मैंने नीचे को करा, नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को कहा कि बाहर को सांस लो, तो जैसे उसने ऐसे करा तो मोती नीचे गिर गया। अब वो गिर गया, उस टाइम पर कि मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन उसके बाद जब मोती निकल गया उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल अपनी मतलब हाथ में रख के दिखाया था कि ये मोती निकला मेरे बेटे के नोजी से, मतलब बाद में दिखाया, उससे पहले मेरी हिम्मत ही नहीं मतलब वीडियो बनाने की। इसको पड़ी थी उस टाइम पर, मेरे को अपने बेटे की जान की पड़ी थी, तो मैंने वो निकाल दिया। और उसके बाद भी मुझे नहीं पता है कि मेरे बेटे के नोजी में मतलब एक और मोती है। मैं वीडियो बाद में बनाते हुए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी, बता रही थी कि मतलब इतनी दिक्कत हुई और अभी मतलब इतना बड़ा खतरा हुआ, और मतलब मैंने निकाल दिया, वो चीज़ मैं आप लोग को बता रही थी। और वो बताते बताते मैंने आपको एकदम से बताया कि इस वाली नोजी में गया था इसका, और मैंने जो कैमरा था वो बिल्कुल इसकी नोजी के ऊपर लगा दिया। तो मैं मतलब एकदम से
शॉर्ट पड़ गई बिल्कुल, मतलब घबरा गई कि एक और मोती उसकी नोजी में दिख रहा है, जो मतलब कैमरे के थ्रू मेरे को नज़र आया। उसके बाद मैंने वीडियो मतलब एंड ही कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी मैंने आप लोग के साथ बात करी कि उसके उसमें मोती है अभी। फिर मैं मतलब फ़ोन मतलब सॉरी कैमरा नीचे रखने के बाद फिर मैं नीचे जो हमारी मकान मालिक ने उनके पास गई, उनको बुला के लेके आई और उसके बाद उन्होंने मतलब इसकी नोजी से जो है वो मोती निकाला। और उसकी वीडियो भी मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करी, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही मोती का पता लग गया मेरे को दोबारा उसके इसमें मोती है, तो फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो शूट करने की। और जब वो आई, बहुत सारे बच्चे आ गए थे यहाँ पर, बहुत भीड़ हो गई थी, लेकिन वो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को वीडियो शूट करने की नहीं पड़ी थी। उस टाइम पर मेरे को मेरे बेटे की मतलब जान के ऊपर खतरा दिख रहा था, तो ऐसे टाइम में मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। लेकिन जब उसको निकाल दिया था तब मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें आप इस वीडियो में देखेंगे भी। तो बस फिलहाल जो खतरा था वो टल चुका है। देख रहे होंगे जो मेरा बेटा है कितने अच्छे से सोया है, बिल्कुल गोला सा बन के। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड हो गया था वो, और वो रोने लग गया था उस टाइम पर, जब मतलब मेरे बेटे की उसने हालत देखी थी, तो उसका चेहरा पूरा उतर गया था छोटे वाले बेटे का। तो बड़े वाले बेटे का बिल्कुल ही मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मम्मा चलो अभी के अभी चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, मतलब एकदम से घबरा गया वो। तो मैंने समझाया 1 मिनट रुको, भी आंटी को बुलाते हैं, वो कुछ ना कुछ मतलब बताएंगी ये वो। तो मैं उनको बुलाने के लिए, लेकिन मेरा बेटा कहता नहीं मम्मा आप रुको मत ना, अभी मत, कहीं आंटी उंटी के पास नहीं, सीधा हॉस्पिटल चलो, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। तो मैं ही जानती हूँ कैसे मतलब बिल्कुल टेंशन में, मतलब कैसे घबराहट हुई, मैं कितना मतलब टेंशन हुआ उस टाइम पर मेरे को, वो मैं ही जानती हूँ। और हमेशा की बात है, जब भी मेरे हस्बैंड मतलब हमारे साथ नहीं रहते हैं तो ये मुसीबत आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरे बेटे के ऊपर प्रॉब्लम हुई, और एक मतलब मेरे साथ खुद के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो ये मेरा हाथ है, इसके बीच में जो नस होता है वो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। तो मतलब जब मैं पोछा मार रही थी, तो जो ये अलमारी है उसके नीचे बिल्कुल तीखा सा हिस्सा था, उसको खट्टे करके लगा था, सीधा इसके ऊपर लगा था, जो बीच में ये है ना, तो इधर लगा था। और यहाँ से लग के उसके बाद जो उसकी मेरे समझ में नहीं आ रहा नस है, हड्डी है, क्या है, ये आगे को आ गई है, जिससे मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। तो मतलब ये प्रॉब्लम जो भी होती है तभी क्यों होती है जब हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं। जैसे मेरे बेटे वाली प्रॉब्लम हुई, तो उससे पहले ये मेरे मतलब ये अंगूठे वाली प्रॉब्लम हुई। तो ये मुसीबतें हमें तभी क्यों मिलती हैं जब हस्बैंड साथ में नहीं रहते। जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों के, अगर मेरे बेटे जैसे छोटा है, कोई समझता नहीं है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, वो बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। कई बार हम बच्चों को अनसुना करते हैं क्योंकि हमें समझ में कुछ नहीं आता है, तो उस चक्कर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे मतलब आज मेरे साथ हुआ। तो इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान दें, समझें उनकी बातों को। तो फिलहाल मुझे यही कहना था आप लोगों से, तो मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर चलते हैं फिर गाइस। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।